वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेंटर घोषित। 156 केंद्रों पर बीए, बीएससी, बीकॉम दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने से संबद्ध सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर में बीए, बीएससी, बीकॉम के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए 156 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। उधर कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने अन्य जिलों की परीक्षाओं को पूरी सतर्कता से कराए जाने के आदेश दिए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने संबद्ध चारों जिलों रायबरेली, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई में 156 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए। परीक्षा केंद्रों के नाम और जिलों की जानकारी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यूपी को वेडिंग डेस्टिनेशन और टूरिज्म हब बनाने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार राज्य को टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। यूपी सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत उन सभी चीजों को शामिल किया जा रहा है जो यूपी की पहचान है और जो दुनिया भर में जानी जाते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करने वाली है, जैसे कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बलून से सैर, कैरेवन और ग्रामीण पर्यटन। इसके अलावा आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, लखनऊ के गलावटी कबाब और मलिहाबाद के आम, ये सब उस नई पर्यटन नीति का हिस्सा होगा जिसे उत्तर प्रदेश तैयार कर रहा है। सितंबर में बंद रहेंगी 12 से अधिक ट्रेन, मेल से लेकर एक्सप्रेस तक रद्द। अगले महीने ट्रेन से जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। सितंबर की शुरुआत में ही रेल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। रेलवे ने 6 से लेकर 14 सितंबर तक ट्रेन का संचालन रद्द कर दिया। दरअसल फिरोजपुर मंडल के बरही ब्राह्मण में सैटेलाइट फेट टर्मिनल का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सहारनपुर स्टेशन से गुजरने वाली दर्जन भर ट्रेन, साप्ताहिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। यमुना होगी साफ। प्रदूषण कम करने को आगरा में लगेगा 583 करोड़ रुपए की लागत का सीवेज प्लांट। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स विश्वराज पर्यावरण के बीच आगरा के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मोड या तहत सीवेज उपचार संयंत्रों के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा शहर में मौजूदा सीवरेज समस्याओं का ध्यान रखना है जो यमुना नदी को प्रदूषित करते हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के बाद ये उम्मीद की जाती है कि आगरा शहर से यमुना नदी में अनुपचारित सीवेज का निर्वहन नहीं होगा, जिससे नदी में प्रदूषण भार को कम करने में मदद मिलेगी। हर भारतीय पर्यटक का रिकॉर्ड रखेगा नेपाल। यूपी की बॉर्डर का भी होगा ब्यौरा। कोरोना के बाद भारतीय पर्यटकों के सहारे नेपाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन को संजीवनी मिली। इसे ध्यान में रखते हुए नेपाली पर्यटन बोर्ड ने बाकायदा रूपरेखा बनाई। इसके तहत बोर्ड नेपाल जाने वाले हर भारतीय पर्यटक का रिकॉर्ड रखेगा। अब तक केवल हवाई मार्ग से ही नेपाल जाने वालों का ब्यौरा सहेज कर रखा जाता था, जबकि सोनौली सहित अन्य सीमाओं से बड़ी संख्या में भारतीय सहित अन्य विदेशी नेपाल जाते हैं। यही नहीं, नेपाली पर्यटन बोर्ड पर्यटन का आधा बजट भारतीय पर्यटकों की सहूलियतों पर खर्च करेगा। छठ के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी गोरखपुर से अमृतसर, बांद्रा। त्योहारों में आने वालों की यात्रा को आसान बनाने को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे अभी से तत्पर है। अधिक से अधिक यात्रियों को बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे 30 सितंबर से 3 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। 30 सितंबर से जिन गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है उनमें गोरखपुर अमृतसर, गोरखपुर बांद्रा और गोरखपुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस शामिल हैं। इन सभी ट्रेन का प्रस्ताव बनाकर एनई रेलवे ने बोर्ड को भेज दिया। उम्मीद है कि जल्द ही इन ट्रेन को मंजूरी मिल जाएगी। बंद होगी फ्री राशन योजना। गेहूं और चावल के देने होंगे रुपए, फ्री में मिलेगा रिफाइंड नमक और चना। इस बार अगर आप राशन लेने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जा रहे हैं तो साथ में रुपए लेकर जरूर जाएं, क्योंकि इस बार गेहूं और चावल मुफ्त नहीं मिलेगा, उसके रुपए देने होंगे, जबकि चना, नमक और रिफाइंड तेल फ्री होगा। बता दें कि कोरोना काल से शुरू हुई फ्री राशन की प्रक्रिया बंद होने जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया जा रहा राशन सितंबर तक मुफ्त मिलेगा, लेकिन यूपी सरकार की ओर से दिए जा रहे राशन के लिए अब पैसे चुकाने होंगे। यूजीसी ने जारी की 21 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटीज का खुलासा किया जो धड़ल्ले से चल रही हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित करते हुए कहा कि इनमें से किसी के पास डिग्री देने का अधिकार नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फर्जी यूनिवर्सिटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन के मुताबिक ये फर्जी यूनिवर्सिटी यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करती हैं। इसी वजह से गैर मान्यता प्राप्त इन संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया और उन्हें कोई डिग्री देने का अधिकार नहीं है।
बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलेगी बैटरी वाली व्हील चेयर की सुविधा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग यात्रियों के लिए अब आरामदायक और आधुनिक व्हील चेयर की सुविधा मिलेगी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की ओर से यात्री केयर व्हील चेयर की शुरुआत शुक्रवार को हुई। एयरपोर्ट प्रशासन ने निजी कंपनी प्रणाम मीट एंड ग्रीट सर्विसेज के सहयोग से बैटरी पावर व्हील चेयर की सेवा शुरू की, जिसका भुगतान भी करना पड़ेगा। मथुरा वृंदावन बाईपास परियोजना मंजूर। देश विदेश के श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाली 12.8 किलोमीटर रेल लाइन का पुनर्विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 850 करोड़ रुपए है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। पीलीभीत और हरदोई के नौजवानों ने अग्निवीर भर्ती के लिए लगाई दौड़। 3,428 युवक हुए शामिल। अग्निवीर योजना के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया में शुक्रवार को युवाओं ने जोर आजमाइश की। राजपूत रेजिमेंट सेंटर में पीलीभीत और हरदोई के नौजवान शामिल हुए। 5,211 नौजवानों ने भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 3,428 युवक ही शामिल हुए। हरदोई जिले की संडीला और पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील के नौजवान गुरुवार की रात से ही सेना भर्ती में शामिल होने के लिए बरगदिया घाट पर पहुंचे। वाराणसी को मिला बेस्ट सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड। स्मार्ट सिटी के कचरा प्रबंधन में बेस्ट सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिस का अवार्ड वाराणसी को मिला। स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 7वें स्मार्ट अर्बन नेशन 2022 का अवार्ड शुक्रवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। स्मार्ट सिटी काउंसिल इंडिया के चेयरमैन प्रताप पडोडे ने ये अवार्ड वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन को दिया। मथुरा कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह केस में 22 सितंबर को होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा दायर किए गए वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होने वाली सुनवाई अधिवक्ताओं के नो वर्क के कारण नहीं हो सकी। दायर वाद में 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने और पूर्व में हुई डिक्री को समाप्त करने की मांग की गई। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष दुष्यंत सारस्वत ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में सीनियर डिवीजन सिविल के यहां होने वाली नो वर्क के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। काशी की तरह प्रयाग में भी चलेंगे क्रूज। संगम पर बनेगा हेलीपोर्ट। काशी की तरह प्रयागराज में भी क्रूज चलाया जाएगा। संगम पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। वर्ष 2025 में यहां लगने वाले कुंभ मेले से पहले भव्य तैयारियां होंगी। मेला इस बार अद्भुत होगा। पूरा विश्व इस मेले की भव्यता का गवाह बनेगा। ये जानकारी प्रयागराज मंडल के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को दी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि 2025 में लगने वाले कुंभ की तैयारियां प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट जारी हो चुका है। ताजमहल में एंट्री के लिए नई व्यवस्था की तैयारी। ताजमहल पर सैलानियों की एंट्री के लिए नई व्यवस्था की तैयारी हो रही है। ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन टिकट्स बुक करने पर ही प्रवेश मिलेगा। यूपीआई के जरिए टिकट्स बुक की जा सकेंगी। वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से डिजिटल होते ही ऑफलाइन टिकट को बंद कर दिया जाएगा। अभी तक ताजमहल पर ऑनलाइन के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी गेट से ऑफलाइन टिकट भी मिलती है। इसके चलते बुकिंग विंडो पर मारामारी रहती है। साथ ही टिकट्स के ब्लैक होने की भी पूरी संभावना है। नितिन अग्रवाल ने कहा, अभी भी खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे अखिलेश यादव। एक दिन पहले ट्विटर पर अखिलेश यादव को औरंगजेब कहने वाले आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने एक बार फिर से सपा पर निशाना साधा। रायबरेली पहुंचे यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने 2024 में कांग्रेस को लेकर भी भविष्यवाणी कर डाली। नितिन अग्रवाल ने कहा कि यूपी में पिछले 4 चुनाव हारने के बावजूद अखिलेश यादव अभी भी खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। यमुना गंगा चंबल बेतवा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो कई में लोग अभी भी बारिश को तरस रहे हैं। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, आगरा जैसे प्रमुख शहरों में यमुना गंगा चंबल बेतवा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक मौसम का हाल खराब रहेगा। 2-3 दिन तेज बरसात की संभावना है। इससे नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। इनका जलस्तर पहले ही खतरे के निशान के पार या करीब पहुंच चुका है। यूपी में टोमेटो फ्लू पर एडवाइजरी जारी। बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोमेटो फ्लू, हाथ पैर और मुंह की बीमारी पर एक एडवाइजरी जारी की। इस बीमारी में टोमेटो के आकार के फफोले के लक्षण से पहचाना जाता है। संक्रामक रोग वेक्टर जनित रोग विभाग के द्वारा राज्य के 75 जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ शेयर की गई एडवाइजरी में लिखा है कि बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आसपास को उचित तरीके से साफ और स्वच्छ बनाए रखें।
एडवाइजरी में कहा गया कि माता पिता को अपने बच्चों को बुखार या दाने के लक्षण वाले अन्य बच्चों को गले लगाने या छूने के लिए नहीं कहना चाहिए। ये रोग मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन इसमें वयस्क भी संक्रमित हो सकते हैं। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से हो पालन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई बहुमंजिला आवासीय इमारत ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराए जाने के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने 28 अगस्त को ट्विन टावर गिराने की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को आसपास के आवासीय परिसरों को सुबह के समय पूरी सावधानी के साथ खाली कराया जाए। अब कूल्हा प्रत्यारोपण के 24 घंटे बाद ही चलने लगेगा मरीज। कूल्हा प्रत्यारोपण के बाद मरीज 24 घंटे के भीतर अपने पैरों पर चल सकेगा। 1 से 2 हफ्ते में अपने सामान्य काम भी कर सकेगा। केजीएमयू ऑर्थोपेडिक्स विभाग में अब नई तकनीक से कूल्हा प्रत्यारोपण होगा। अधिक दिनों तक भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिम्ब सेंटर के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में हर माह 40 कूल्हे प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अभी तक डॉक्टर कूल्हा बदलने के लिए हिप में 6 से 8 इंच का चीरा लगाते हैं। इस प्रक्रिया में हिप की अधिक मांसपेशियों को काटने की आवश्यकता पड़ती है। घाव को पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगता है। 1.5 हफ्ते तक भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। यूपी भाजपा ने तय कर लिया 2024 का फॉर्मूला। मिशन 2024 के लिए भाजपा नेतृत्व ने पूरब और पश्चिम का संतुलन साधने को फॉर्मूला तय कर दिया। सरकार में पूरब के वर्चस्व को देखते हुए संगठन में पश्चिम को वरीयता दी गई, यानी सरकार पूरब से तो संगठन पश्चिम से संचालित होगा। पहले प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और अब भूपेंद्र चौधरी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष देकर भाजपा नेतृत्व ने पश्चिम वालों की कम तरजीह मिलने की शिकायत दूर की। दरअसल मौजूदा सरकार में पूरब का दबदबा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। बीएचयू के रिसर्चर ने खोजी नील हरित शैवाल की नई प्रजाति, नाम रखा त्रिपुरेंसिस। बीएचयू के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं की टीम ने त्रिपुरा में साइनोबैक्टीरिया की नई प्रजाति की पहचान की। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया में बीएचयू की ये खोज विविध प्रजातियों के संरक्षण में मददगार होगी। साइनोबैक्टीरिया के नए जीन्स की पहचान भारत की चुनिंदा खोज में मानी जा रही है। शोध छात्रा और त्रिपुरा की मूल निवासिनी सागरिका पाल ने 2020 में इस अध्ययन की शुरुआत की। वो वनस्पति विज्ञान विभाग के डॉक्टर प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में पीएचडी कर रही हैं। सत्ता में रहते हुए जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में रहने की वजह से लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई। सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि उन्हें पूरे समर्पण के साथ काम करना होगा। मेरठ नगर निगम की कचरा जमा करने वाली 76 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को ध्यान से सुना, जिन्होंने उसे अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। एकेटीयू के विज्ञानियों को मिली बड़ी सफलता, अब बिना पैथोलॉजिस्ट के कर सकेंगे जांच। टेक्नोलॉजी के जरिए मिली उपलब्धियों में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मलेरिया जैसी बीमारी की जांच भी टेक्नोलॉजी ने आसान बना दी। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मलेरिया की जांच अब बिना पैथोलॉजिस्ट व डॉक्टर की हो सकेगी, वो भी महज 2 से 3 सेकंड में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू के विज्ञानियों को इसी ओर बड़ी सफलता मिली है। यूपी बिहार को दर्द दे गए बदरा, इस बार समय से पहले विदा हो रहा मॉनसून। मौसम विभाग ने बताया कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉल फेज में प्रवेश करेगा। ये सामान्य तिथि से कुछ दिन पहले के हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी की सामान्य तिथि 17 सितंबर है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वास्तविक वापसी आमतौर पर मौसम प्रणालियों की गतिशील प्रकृति को देखते हुए या तो पहले या बाद में होती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।